इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड के क्लास 9 के मूवमेंट सेक्शन। आपको जो इंग्लिश का होता है इसको हम सप्लीमेंट्री भी कह सकते हैं। उसका लेसन 2 का पार्ट 2 द एडवेंचर ऑफ टोटो। अगर आप चाहते हो तो आप पार्ट 1 देखना चाहो उस लेसन का, या अब इससे पहले का लेसन फर्स्ट लेसन देखना चाहो तो आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वो पूरी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर इस वीडियो की बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड मीनिंग की, फिर बात करेंगे हिंदी अनुवाद की। अगर आपको डायरेक्ट हिंदी अनुवाद पर जाना है तो आप वीडियो की डिटेल में जाएंगे, वहाँ मैंने टाइमलाइन दी हुई है। चलिए अब देखते हैं वर्ड मीनिंग। पहला वर्ड है फ्यू। फ्यू मतलब होता है कुछ, बोलते हैं मेरे पास कुछ पैसे हैं तो हम फ्यू मनी। केम बैक वापस आया, कम का सेकेंड फॉर्म है, केम बैक मतलब वापस आया। रिलीज मतलब आज़ाद, रिलीज मतलब आज़ाद हो गया या छोड़ दिया। कवर मतलब ढका हुआ या ढाका हुआ, दोनों हो सकता है, ठीक है। और ढक दिया, ये तीनों हो सकता है। ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल मतलब सजावटी, जिसको हम सजा सकते हैं उसको ऑर्नामेंटल बोलते हैं। स्टूड अप, खड़ी थी या खड़ा था, दोनों हो सकता है। नेकेड मतलब नग्न, नग्न था या नग्न, सिंपल। पैक मतलब खूटी। रेंज, रेंज जानते हो ना, जो रेंज जिससे हम किसी चीज़ को कसते हैं, खासकर गाड़ी के पार्ट्स को, तो कसी हुई खूटी, तो उसको रेंज कर देना, उसको कस देना, उसको बोलते हैं। सॉकेट मतलब गर्तिका, जो सॉकेट बना होता है जिसमें हम खूटी एक तरीके से रेंज करते हैं, बांधते हैं, वो। हैंगिंग मतलब लटका हुआ। शर्ट मतलब टुकड़े टुकड़े कर देना। वंडर्ड मतलब आश्चर्य हुआ, किसी चीज़ को आश्चर्य करना। सीम्ड मतलब प्रतीत हुआ, इसे बोलते हैं ना, मुझे प्रतीत हुआ कि तुम घर आ रहे हो, मुझे लगा, बोलते हैं ना लगना, वही। प्लीज्ड मतलब खुश हो गया। परफॉर्मेंस मतलब प्रदर्शन। क्लेवर मतलब चालाक, बोलते हैं ना ये बहुत चालाक है। श्योर मतलब पक्का, कंफर्म। जैसे कई लोग आपसे पूछते हैं ना, श्योर कल छुट्टी है ना, तो बोलते हैं हाँ हाँ पक्का, श्योर। टाइड मतलब बांधा हुआ। टॉन मतलब फटा हुआ, टीयर का सेकेंड फॉर्म है टॉन, टॉन मतलब फटा हुआ। रोप मतलब रस्सी, है तो आपको पता ही होगा। स्केप मतलब कहीं से छूट जाना या कहीं से भाग जाना, यहाँ सिंपल मतलब भागना है। प्रेजेंस मतलब उपस्थिति, बोलते हैं ना मेरी उपस्थिति में कोई बाहर नहीं जाएगा, तो इन माई प्रेजेंस बोलते हैं, मेरी उपस्थिति। सीक्रेट, सीक्रेट मतलब होता है रहस्य, सीक्रेट बोलते हैं ना, सीक्रेट रहस्य है ये। ट्रांसफर्ड मतलब स्थानांतरण होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। खासकर सरकारी नौकरी वाले जानते होंगे, उनकी जॉब हमेशा ट्रांसफ़र होती रहती है कई सालों में, 3-4 साल के बीच में। केज मतलब जेल। क्वार्टर मतलब जो कमरे होते हैं, उसको एक क्वार्टर होता है किसी भी 4 टुकड़े का एक भाग, उसको हम क्वार्टर कहते हैं, या क्वार्टर मतलब कमरे होते हैं। पेट मतलब पालतू जानवर। सो लिखा है सोशबली, सोशबली मतलब होता है जब सब लोग एक साथ रहते हैं, उसको बोलते हैं साथ साथ। अलाउ मतलब किसी चीज़ को मंजूरी देना। कंपेनियन मतलब जो आपके साथी होते हैं, जो आपके साथ रहते हैं, उनको बोलते हैं कंपेनियन। पेंशन मतलब जो वित्तीय, जो आपको नॉर्मली जॉब के बाद मिलती है। फिर लिखा है डिसाइडेड, डिसाइडेड मतलब निश्चित किया, किसी चीज़ को आप बोलते हो मैंने निश्चित कर लिया कि मैं रोज़ पढ़ूंगा, तो डिसाइडेड। अलाउ मतलब किसी के साथ। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश, है ना, बोलते हैं दुर्भाग्यवश वो उसका एक्सीडेंट हो गया। ए कंपनी, ए कंपनी मतलब होता है साथ देना किसी को, ठीक है। कंपनी मतलब होता है साथ, ए कंपनी मतलब साथ देना। ट्रिप मतलब यात्रा। आफ्टर मतलब वर्ड मतलब के बाद, उसके बाद, बोलते हैं ना उसके बाद ये हुआ वो हुआ, वैसे। कैनवास को कैनवास ही कह सकते हैं, या सिंपल आप कपड़ा कह सकते हो, बड़ा कपड़ा। प्रोवाइडेड मतलब प्रदान किया, क्या होता है, प्रोवाइडेड मतलब प्रदान किया। फिर लिखा है स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब होता है भूसा, जो ना घास, सूखे घास, उसको हम भूसा कहते हैं। बॉटम मतलब तल, यानी कि सबसे नीचे वाला भाग। अबोर्ड, अबोर्ड मतलब होता है किसी का निवास, घर। थ्रू मतलब होता है के द्वारा या से, दोनों हो सकता है। बाइट मतलब जो काटते हैं, जो नॉर्मली कुत्ते काटते हैं या कोई जानवर काटता है, उसको बाइट बोलते हैं। अफोर्ड मतलब प्रयास, ढेर सारे प्रयास। ओकेजनली, ओकेजनली मतलब समय समय पर, होता है ना, समय समय पर हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, ओकेजनली से बोल सकते हैं। एग्जीबिशन बोलते हैं इसको, फिर से मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ, एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शनी बोलते हैं। जो नॉर्मली आप देखते हो कई सारे मार्केट में लगा होता है, उसको हम प्रदर्शनी कहते हैं। अट्रैक्टेड मतलब आकर्षित किया।
क्यूरियस मतलब उत्सुक, जो बोलते हैं ना मैं बहुत उत्सुक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ, तो वो। क्राउड मतलब भीड़, जो भीड़ होती है। और ऑन लुकर मतलब वही होते हैं जो देखने वाले होते हैं। देखने वाले कौन होते हैं? दर्शक। तो दर्शक को ही ऑन लुकर कहा जाता है, ऑडियंस को भी ऑन लुकर आप कह सकते हो। तो ये सब जो वर्ड मीनिंग है, ये सब वर्ड मीनिंग अभी हम जब पढ़ेंगे पैराग्राफ तो ये सब वर्ड मीनिंग आएगा। उसमें हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे वर्ड मीनिंग हो जाए, किसी की मीनिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, तो ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसको नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं इसको। क्लियर है? अब हम इसी के साथ ये वर्ड मीनिंग का पैराग्राफ ख़त्म करते हैं, या वर्ड मीनिंग का पूरा पॉइंट ख़त्म करते हैं। अब हम चलते हैं पैराग्राफ पे। बुक है तो बुक खोल लीजिए, क्योंकि हम बुक के हिसाब से चलेंगे, और नहीं है तो कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। तो फिर से बता देना, अगर बुक है तो बुक खोल लीजिए, ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। स्क्रीन हो सकता है आपके मोबाइल में, लैपटॉप में आपको साफ साफ ना दिखे, तो अगर बुक होगा तो आपको बहुत आसानी होगी। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो की डिटेल में जाकर उसका PDF भी ले सकते हैं। उस पर्टिकुलर चैप्टर का आप PDF जाके ले सकते हैं। समझ में आ गया? अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं 4th पैराग्राफ का इस वीडियो का। इससे पहले हम 3 पैराग्राफ डिस्कस कर चुके हैं। अबाउट द ऑथर, अबाउट द स्टोरी हम देख चुके हैं। अब हम देख रहे हैं 4th पैराग्राफ। अगर आप इससे पहले की वीडियो देखना चाहते हो, जैसे मैंने बोला आपको, अभी भी आपको ऊपर लास्ट में आई दिख रहा होगा, आई पे क्लिक करोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। उसमें लिस्ट होगा, उस लिस्ट में जाकर देख सकते हो। अब हम बात करते हैं 4th पैराग्राफ। थोड़ी स्टोरी बता दें। जो दादाजी हैं वो पालतू जानवरों को रखने का शौक़ रखते हैं, तो वो एक बंदर लेके आते हैं। लेकिन जो दादी रहती हैं उनसे वो छिपाना चाहते हैं। छिपा कर उसे पोते के साथ पोते के साथ मिलकर उन्होंने बंदर को छुपाया रहता है। अब उसके आगे की स्टोरी है। अ फ्यू आवर लेटर, कुछ समय या कुछ घंटों बाद। आर इसको मतलब स्टैंडर्ड वे में इसको आर बोलते हैं, नॉर्मली इसको आवर बोलते हैं। अ फ्यू आवर लेटर when grandfather and I came back to release Toto, मतलब जब दादी के डर से इन लोगों ने क्या किया था, टोटो उस बंदर का नाम है। टोटो को उन्होंने छुपा कर रख दिया था एक जगह। तो फिर वही लिखा है अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद। when grandfather and I came back, जब दादाजी और मैं वापस आए। टू रिलीज टोटो, ताकि टोटो को रिलीज़ कर दे, छोड़ दे, मतलब थोड़ा खोल दे। वी फाउंड दैट द वॉल, हमने पाया जो दीवार, विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर, वो जो दीवार थी जो एक ऑर्नामेंटल मतलब एक अच्छी जिस पे आप पेंटिंग कर सको, या जिस पे एक तरीके से आप कोई अच्छे तरीके से कुछ सजा सको, वो पेपर को क्या हुआ था, वो उस पर बैठा हुआ था। कौन? बंदर। विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर चूजन बाय ग्रैंडफादर नाउ स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर। तो जो वो दीवार था जहाँ उस बंदर को उन्होंने छोड़ा था, उसके पास एक दीवार था। दीवार पे पेपर लगा था जिस पे कोई कलाकारी हुई थी। ठीक है? तो और मेंटल पेपर मतलब यही होता है जिस पे कोई कलाकारी हुई, वो वाला पेपर। तो अब मैं फिर से बता रहा हूँ विच हैड बीन कवर्ड, जो ढका हुआ था, वो जो दीवार था वो ढका हुआ था। विद सम ऑर्नामेंटल पेपर, कुछ कागज़ से, जो मतलब एक सजावटी कागज़ होते हैं, उससे वो ढका हुआ था। चूजन बाय ग्रैंडफादर, जो चूज़ किया गया था, मतलब वो जो सजावटी कागज़ था वो किसने चूज़ किया था, किसने चुना था? ग्रैंडफादर ने चुना था। नाउ स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक, अब वो क्या है, वो एक नग्न ब्रिक एंड प्लास्टर, वो नंगी बोल सकते हैं। जैसे कि दीवार, जैसे आप ही सोचो कि दीवार को आपने दीवार पे कुछ लगाया, फिर दीवार से वो हट जाए, तो वो दीवार कैसी लगती है? बड़ा अधूरा लगता है ना। ऐसा लगता है कि किसी चीज़ का कोई कपड़ा किसी ने उतार दिया हो। ठीक वैसे यहाँ पर है, नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड, अब वो खड़ा था, अर्थात दीवार खड़ी होती है, तो यहाँ दीवार को जो राइटर वो कह रहे हैं नाउ स्टूड आउट एज नेकेड, अब वो नग्न खड़ा है। वो जो दीवार है वो नग्न खड़ा है। ब्रिक एंड प्लास्टर, और जो वो नग्न खड़ा है वो क्या है? वो ब्रिक्स मतलब कि ईंटें हैं, और प्लास्टर जो लगे हैं वो हैं उसमें। द पैक इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट,
वो जो पैक जो खूंटी थी, जिस खूंटी से बांध कर वो लोग गए थे इन द वॉल, वो जो खूंटी थी दीवार में, हैड बीन रेंच्ड, वो क्या हो गई थी, वो स्क्रूड हो गई थी, मतलब कि उसको निकाल दिया गया था, उसको तोड़ दिया गया था। फ्रॉम इट्स सॉकेट, वो अपने सॉकेट से, मतलब जो जिस सॉकेट में, जैसे आप नॉर्मली देखते हो कि जो बढ़िया घर में जो कील ठोका जाता है कि एक सॉकेट में, एक खाँचे में ठोका जाता है, पहले एक खाँचा लगाया जाता है फिर उसमें कील ठोका जाता है ना। तो वही लिखा है हैज़ बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, तो वो जो कील थी, वो जो खूंटी थी, वो अपने सॉकेट से निकल चुकी थी। एंड माई स्कूल ब्लेज़र, और जो मेरे स्कूल का ब्लेज़र था, मतलब जो मेरे स्कूल का कोट था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो उस दीवार के पास, खूंटी के पास टांगा हुआ था, मतलब उस खूंटी पर टांगा हुआ था, वॉज इन शर्ड, वो अब बिखरा हुआ था। शर्ड मतलब होता है एकदम टुकड़े टुकड़े हो जाना। तो ये इस कहानी सोचिए कि जब दादा और पोते जाते हैं फिर से बंदर को छुड़ाने, तो वो देखते हैं वो जो जहाँ उन्होंने उसको रखा था वहाँ दीवार थी, दीवार पर पेंटेड, या बोल सकते हो कि एक कागज़ था, कलाकारी कागज़ था, इसमें कुछ पेंटिंग हुई होगी या कुछ हुआ होगा, वो फट गया था, वो ख़राब, वो नीचे गिर गया था, और वो दीवार था वो अब नग्न दिख रहा था, यानी कि अब उसे सिर्फ ईंटें और सीमेंट दिख रहे थे। और फिर जो पैक था, मतलब जो खूंटी लगी हुई थी दीवार पर, वो भी अपने सॉकेट से निकल चुकी थी। और जो स्कूल का ब्लेज़र था राइटर का, वो भी क्या हो गया, जो वहीं पर लटका हुआ था, हैंगिंग देयर मतलब वहीं पर लटका हुआ था, वॉज इन शर्ट, अब वो फट गया था, मतलब उसके मतलब टुकड़े टुकड़े हो गए थे। आई वॉन्डर्ड वॉट ग्रैंड मदर वुड से, मैं आश्चर्य कर रहा था, मैं आश्चर्य करके सोच रहा था कि दादी माँ क्या कहेंगी, दादी माँ जब ये सब देखेंगी तो वो क्या कहेंगी। एंड जैसे हम भी होता है ना, हम कोई गलती करते हैं फिर सोचते हैं कि दादी माँ देखेंगे तो क्या कहेंगे, ठीक वैसे ही है कि वो सोच रहे, जो राइटर वो कह रहे हैं कि अगर दादी माँ देखेंगे तो क्या होगा। बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, पर जो दादा थे वो चिंता ज़्यादा नहीं कर रहे थे। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, वो खुश दिखाई दे रहे थे टोटो के परफॉर्मेंस, मतलब जो टोटो ने वो जो काम किया था, पेपर फाड़ दिया था, ब्लेज़र फाड़ दिया था, और खूंटी को मतलब खींच के निकाल दिया था, वो सब जो उसने परफॉर्मेंस जो प्रदर्शन किया था, उससे ऐसा लग रहा था कि जो दादा थे वो ज़्यादा टेंशन में नहीं थे, ज़्यादा चिंतित नहीं थे, और वो खुश थे। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर ने कहा कि वो चालाक है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही वुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप। आई एम श्योर ही मतलब गिवन टाइम मतलब अगर उसे और कुछ समय दिया जाता, मतलब बंदर को दादा कह रहे हैं कि बंदर को कुछ और समय दिया जाता। आई एम श्योर ही वुड हैव टाइड, मैं ये मतलब मैं ये पक्का हूँ कि वो बांध लेता, टाइड मतलब तब बांध देना, वो बांध देता द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर, जो फटा हुआ टुकड़ा है उसको वो एक रस्सी के रूप में बांध लेता इनटू अ रोप। यानी कि अगर उसे और टाइम दिया जाता बंदर को, तो दादाजी कह रहे हैं कि मैं पक्का था कि वो जो तुम्हारे कपड़े जिसको ब्लेजर को जो फाड़ दिया है उसको वो टुकड़े को वो एक रस्सी बना देता। एंड मेड हिज escape फ्रॉम दिस विंडो, और इस विंडो से मतलब खिड़की के पास वो रखे रहते हैं, खिड़की से वो बाहर निकल जाता या कूद जाता। ठीक है, तो दादाजी क्या कह रहे हैं कि वो चालाक है, अगर उसे और टाइम दिया जाता तो वो तुम्हारे ब्लेज़र के फटे हुए टुकड़े को क्या करता, वो टाइट कर लेता, बांध कर वो रस्सी बना लेता। एंड मेड हिज escape फ्रॉम द विंडो, और अपनी एक तरीके से अपने भागने का जो भाग जाता है, इसके मतलब भागना नॉर्मली होता है, तो वो भाग जाता विंडो से, खिड़की से। अब इसका हिंदी देखते हैं कितना सही है हमारा। कुछ घंटों बाद जब दादाजी और मैं टोटो को खोलने के लिए अर्थात छोड़ने मतलब रिलीज़ करने के लिए वापस आए, तो हमने पाया कि दीवारें जिन्हें दादाजी द्वारा चुने गए सजावटी कागज जो मैं बता रहा था जिस पर कोई पेंटिंग हुई होगी से मढ़ा गया था, मतलब उस पर लगाया गया था, अब नग्न ईंटों और वह प्लास्टर के रूप में खड़ी थी। यानी कि वो दीवार थी, अब उस पर वो कागज हट गया था और सिर्फ वो दीवार दिख रही थी। दीवार में लगी खूंटी को अपने खांचे से उखाड़ फेंका गया था, यानी जो खांचे में लगा हुआ था उसको उखाड़ के फेंक दिया गया था। और मेरे स्कूल का ब्लेज़र जो वहाँ टंगा हुआ था उसकी धज्जियाँ उड़ी थी, और वो जो दीवार पर जो टंगा हुआ था ब्लेज़र उसकी धज्जियाँ उड़ गई थी।
मुझे आश्चर्य हुआ कि दादाजी ये क्या कहेंगे, मतलब जो दादाजी हैं वो क्या कहेंगे, ये सोचकर वो आश्चर्य कर रहा था राइटर। लेकिन दादाजी को चिंता नहीं थी। वे टोटो के प्रदर्शन से संतुष्ट प्रतीत हो रहे थे, यानी कि प्रसन्न प्रतीत हो रहे थे। वह चतुर है, दादाजी ने कहा। यदि उसे समय दिया जाता, जो मैंने कहा, तो गिव एंड टाइम मतलब होता है समय देना। तो यदि अगर उसे समय दिया जाता तो मुझे पक्का यकीन है कि इसने तुम्हारे ब्लेजर के फटे टुकड़ों की रस्सी बट दी होती, मतलब बांध दी होती, और खिड़की से निकलकर भाग गया होता, है ना। तो ऐसा दादाजी सोच रहे हैं कि अगर इसे हम और टाइम देते तो वो ऐसा कर लेता। अब हम चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा है? हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, मतलब अभी भी जो उसकी उपस्थिति थी वो एक राज थी, यानी कि दादी को अभी तक भी पता नहीं चला था। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज। टोटो अब बड़ी जेल में चला। जी केज मतलब वही जैसे चिड़ियाघर देखते हो ना, उसमें जैसे बना होता है जिसके अंदर जानवर रहते हैं, जेल जैसा बना होता है ना। तो उसी को केज मतलब यही है। क्या लिखा है? टोटो अब ट्रांसफर टू अ बिग केज, अब वो बड़े जेल में चला गया था। इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, और वो केज नौकर के क्वार्टर में, नौकर के रूम में था। वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट, जहाँ पर नंबर ऑफ मतलब ढेर सारे जो थे। नंबर ऑफ मतलब नॉर्मली यूज करते हैं जब हम एक संख्या नहीं बताते हैं, लेकिन बताते हैं कि हाँ लगभग होंगे 10 12 5 6 7 8, तो हम और नंबर बोलते हैं। वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट, जहाँ पर दादाजी के ढेर सारे पेट यानी पालतू जानवर लिव्ड वेरी सोशबली। देखिए सोशबली मतलब होता है बड़े ही, जैसे हम समाज में होते हैं, समाज में सब एक दूसरे का साथ देता है, तो ठीक वैसे ही वो जो दादाजी के पेट्स थे, दादाजी के जितने पालतू जानवर थे वो टुगेदर, वो साथ साथ रहते थे। फिर समझते हैं। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज, टोटो अब बड़े जेल में ट्रांसफ़र हो गया, स्थानांतरण हो गया उसका। इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, और वो ट्रांसफ़र कहाँ हुआ, वो स्थानांतरण कहाँ हुआ? नौकर के रूम में। वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट, जहाँ पर दादा के ढेर सारे जो पालतू जानवर रहते थे। वेरी सोशबली टुगेदर, बड़े ही समाजता के साथ एक साथ रहते थे। अ टोटाइज, और वो कौन कौन थे? अ टोटाइज एक कछुआ था। अ पेयर ऑफ रैबिट्स, रैबिट का एक जोड़ा था। अ टेम स्क्वायरल, एक पालतू गिलहरी थी। एंड फॉर अ वाइल माई पेट कोट, और कुछ समय के लिए मेरा, अर्थात राइटर बोल रहे हैं, मेरी पालतू बकरी भी वहीं पर थी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, जो मतलब जब वो ट्रांसफ़र हो गया वहाँ पर, बट द मंकी वुडंट अलाउ, पर वो जो मंकी था वो अलाउ नहीं करता था, वो एक तरीके से लोगों को सोने नहीं देता था। एनी ऑफ हिज कंपेनियन, कि अपने किसी भी साथी को सोने नहीं देता था। टू एट नाइट, रात को किसी भी अपने साथी को सोने नहीं देता था। सो ग्रैंडफादर, इसलिए ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे, जिनको अगले दिन देहरादून जाने के लिए निकलना था। टू कलेक्ट हिज पेंशन, अपने वित्ती समझते हो, जो जैसे आप नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब करते हो, तो जब आपकी उम्र आती है 60 ईयर 65 ईयर, तो आप जो जॉब छोड़ देते हो, उसके बाद जो आपको पैसे मिलते हैं, आधे पैसे या जो भी पैसे आपको मिलते हैं, 30% 40% जो भी, उसको पेंशन कहते हैं, वित्ती कहते हैं। तो वही लिखा है, हु हैड टू लीव देहरादून, जिनको नेक्स्ट डे, जिनको देहरादून छोड़ना, मतलब देहरादून जाना था। टू कलेक्ट हिज पेंशन, अपने पेंशन को कलेक्ट करने के लिए उन्हें जाना था। इन सहारनपुर उन्हें जाना था देहरादून से। तो देहरादून से उन्हें कहाँ जाना था? सहारनपुर। किस लिए? पेंशन के लिए। ये याद रखिए, हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में आए। डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, और उन्होंने निश्चित किया कि उसको लेकर जाएंगे। किसको? बंदर को लेकर जाएंगे। फिर समझा रहा हूँ ग्रैंडफादर से। सो ग्रैंडफादर, इसलिए जो दादाजी थे, हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे, जिनको देहरादून जाना था अगले दिन। टू कलेक्ट हिज पेंशन, अपने पेंशन को कलेक्ट करने के लिए। इन सहारनपुर में गलती हो गया, मैं ऐसे बोल दिया कि देहरादून जाना था। नहीं, देहरादून नहीं जाना था, देहरादून से सहारनपुर जाना था।
ठीक है, फिर से समझाता रहा हूँ। हु हैड टू लीव देहरादून, जिनको देहरादून से जाना था अगले दिन अपने पेंशन को कलेक्ट करने के लिए, अपने वित्ती को कलेक्ट करने के लिए सहारनपुर। और इसीलिए उन्होंने निश्चित किया, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, और इसीलिए उन्होंने निश्चित किया कि वो बंदर को साथ लेके जाएंगे। हिंदी अनुवाद देखते हैं। घर में उसकी उपस्थिति अभी भी रहस्य थी। टोटो का स्थानांतरण नौकरों के क्वार्टरों में कर दिया गया, जहां बड़ी संख्या में दादाजी के पालतू जानवर जैसे एक कछुआ, खरगोश का जोड़ा, पालतू गिलहरी और कुछ समय के लिए मेरी पालतू बिल्ली, सब बड़े सामाजिक रूप से साथ साथ रहते थे। वही जो मैंने कहा ना, सोशबिली मतलब वही सामाजिक। लेकिन बंदर ने रात में किसी भी साथी को सोने नहीं दिया। जरूर पिक्चर क्वालिटी अच्छा कर ले, अदरवाइज फोटो आपको साफ साफ नहीं आएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, पिक्चर क्वालिटी अच्छा कर ले अपने वीडियो की, और अगर पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं पा रही तो आप बुक जरूर खोल के पढ़ें। इसलिए दादाजी जिन्हें अगले दिन सहारनपुर में अपनी पेंशन लेने जाना था, देहरादून छोड़ना था, अर्थात देहरादून छोड़कर, उन्होंने उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। अब चलते हैं अनफॉर्चुनेटली से प्लेटफॉर्म, यहाँ तक हमें पढ़ना है। ये इस वीडियो का ये आखिरी पार्ट है। अनफॉर्चुनेटली, अभाग्य से, आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, अभाग्य से मैं अपने दादाजी का उस यात्रा में साथी मतलब साथ नहीं दे सका। कंपनी मतलब साथ देना। फिर समझा रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली अभाग्य या दुर्भाग्य से, आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर, मैं साथ नहीं दे पाया दादाजी का ऑन दैट ट्रिप, उस यात्रा में मैं दादा का साथ नहीं दे पाया। बट ही टोल्ड मी, पर उन्होंने मुझे बताया था, अबाउट इट आफ्टरवर्ड, मतलब उसके बारे में कि उसके बाद क्या होगा, ये सब बताया था। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो के लिए एक बड़ा किट बैग मतलब होता है सिंपल एक बड़ा बैग जहाँ पे आप ढेर सारा सामान भरते हो। जैसे नॉर्मली आप देखते हो जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं, देखते हो कितने बड़े बड़े बैग लेते हैं, उसमें अपना सब सामान रखते हैं। ठीक वैसे ही लिखा है कि अ बिग ब्लैक कैनवास मतलब कपड़ा का एक बड़ा काला रंग का किट बैग, मतलब एक नॉर्मली खेलने वाला जो बैग होता है बड़ा बैग, वो प्रोवाइड किया गया, वो इसको टोटो के लिए दिया गया। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, और इसके नीचे थोड़ा कुछ स्ट्रॉ था, घास था, यानी कि वो जो बैग खोलोगे तो बैग के अंदर जो नीचे था वो थोड़ा घास रखा गया था। बिकॉज हिज न्यू अबोर्ड, क्योंकि वो जो बंदर था, बंदर का वो अब नया घर था। ठीक है, अबोर्ड मतलब घर। तो फिर समझा रहा हूँ कि बंदर के लिए एक बड़ा स्पोर्ट पर्सन वाला जो होता है बड़ा काले रंग का कैनवास वाला बैग लाया गया। दिस विथ सम स्ट्रॉ, और उसमें क्या हुआ तो कुछ स्ट्रॉ भर दिए गए तल पर, यानी कि बॉटम पे। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, और वो उसका नया घर बन गया। पहले मैंने बिकॉज बोला था, वो गलत है, यहाँ बिकेम होगा। When the bag was closed, जब वो जो बैग अगर उसको आप क्लोज कर दो, देयर वॉज नो escape, तब वहाँ से कोई भाग नहीं सकता था। अर्थात जो वो कैनवास वाला जो बैग था वो बहुत मजबूत था, और एक बार उसको अगर क्लोज कर दो तो उसमें से कोई भाग नहीं सकता था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग, टोटो अपना हाथ उस बैग से निकाल नहीं सकता था। थ्रू द ओपनिंग मतलब जहाँ से बैग खुलता है बंद होता है, तो वहाँ से अपना हाथ वो बाहर नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रांग, और जो कैनवास था यानी कि जो कपड़ा था वॉज टू स्ट्रांग, वो बहुत मजबूत था फॉर हिम, उसके लिए ये बहुत मजबूत था। अर्थात इसका नेगेटिव मतलब क्या है कि वो ये नहीं कर सकता था। जब कभी भी टू स्ट्रांग फॉर हिम, टू वीक फॉर हिम ऐसे सेंटेंस आए तो आप समझ जाए उसका मतलब है कि वो नेगेटिव मतलब दे रहा है, और वो कह रहा है कि वो उसके लिए उतना कमज़ोर या उतना ताकतवर नहीं है। तो एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रांग फॉर हिम, और जो कैनवास था उसके लिए बहुत ज़्यादा मजबूत था, अर्थात वो उसको तोड़ नहीं सकता था या फाड़ नहीं सकता था। टू बाइट, वही लिखा है ना आगे, टू बाइट काटने के लिए। हिज वे थ्रू, अपने तरीके से उसे काटने के लिए वो जो कैनवास था वो बहुत मजबूत था। फिर समझा रहा हूँ क्या लिखा है। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड, तीसरी लाइन का आखिरी से पढ़ा रहा हूँ मैं। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग, टोटो अपना हाथ ऊपर बाहर नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रांग फॉर हिम, और जो कैनवास जो कपड़ा था वो उसके लिए बहुत मजबूत था। टू बाइट हिज वे थ्रू, अपने तरीके से उसको काटने के लिए वो जो
कैनवास था वो बहुत मजबूत था। हिज एफर्ट गेट आउट ओनली, जो उसका ये जो एफर्ट था, जो प्रयास था, ये तब बाहर आता ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर। और ये जो उसका प्रयास था वो तभी काम आया, अर्थात जब दादाजी उसको लेके जा रहे थे तब वो जो उसका बैग था वो तभी काम, जो उसका जो प्रयास, वो बार बार खोलने का प्रयास कर रहा था, वो तभी काम आया। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ। हिज एफर्ट टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर। जो उसका प्रयास था बार बार खोलने का, गेट आउट बाहर निकलने का, गेट आउट मतलब बाहर निकलने का, ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल, वो सिर्फ यही कर सकता था कि वो बैग को घुमा सकता था। नॉर्मली आप सोचो कि आप बैग के अंदर हो और आप क्या कर रहे हो, आप बार बार घूम रहे हो, पलटी मार रहे हो, तो बैग भी तो पलटी मारेगा आपके साथ। जैसे कोई आप बॉल फेंकते हो तो वैसे पलटी मार मार के गेंद आगे बढ़ता है ना, ठीक वैसे ही वो जो बंदर था, वो उसका जो प्रयास था वो यही हो पा रहा था कि वो सिर्फ पलटी मार पा रहा था, यानी कि बस रोल हो पा रहा था फ्लोर पर, ज़मीन पर, और ओकेजनली जंप इनटू द एयर, और समय समय पर वो जंप कर पा रहा था, कूद पा, क्योंकि बंदर कूदते हैं तो वो अपने हिसाब से वो कूद रहा था, वो रोलिंग कर रहा था, वो बार बार घूम ज़मीन पर एक तरीके से बार बार करवट बदल रहा था, घूम रहा था गोल गोल, और ओकेजनली और समय समय पर वो उछल रहा था हवा में। एन एग्जिबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड, ये जो प्रदर्शनी हो रही थी कि बंदर बार बार उस बैग के, अब कोई सोचो कि आप प्लेटफॉर्म पे हो, कोई बैग अपने आप घूमने लगे, कोई बैग अपने आप उछलने लगे, तो आप देखना चाहोगे ना, यार ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। वही लिखा है, एन एक्सिबिशन, एक प्रदर्शनी, दैट अट्रैक्टेड, ये जो प्रदर्शनी हो रही थी, बंदर जो प्रदर्शनी कर रहा था, उसने आकर्षित कर लिया अ क्यूरियस क्राउड, जो बहुत ज़्यादा उत्सुक भीड़ थी उसको उसने क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, आकर्षित कर लिया। ऑफ ऑन लुकर, वो जो प्रदर्शनी देखने वाले थे उनको उस प्रदर्शन ने क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, आकर्षित कर लिया। ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो यात्री आ जा रहे थे उनको ये जो बंदर जो कार्यक्रम कर रहा था, जो प्रदर्शनी कर रहा था, वो आकर्षित कर गया। यहाँ तक का ही पैराग्राफ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, इसके बाद 7 पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, दुर्भाग्य से मैं दादाजी के साथ यात्रा पर नहीं जा सका, लेकिन उन्होंने मुझे इसके बारे में बाद में बताया, मतलब कि जब वो यात्रा से लौटे तब उन्होंने बताया। क्या बताया, एक बड़े काले कैनवास का किट बैग टोटो को प्रदान कराया गया। टोटो को जाने के लिए एक बड़ा बैग काले रंग का प्रदान किया गया। यह तली में कुछ फूस डालकर, फूस मतलब वही फूसा, अर्थात सूखे घास उस बैग के नीचे डाले गए, उसका नया निवास बन गया, और इससे वो जो बैग था उसका नया घर बन गया। जब बैग, घर मतलब निवास, जब बैग बंद कर दिया गया तब निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसके मुंह से टोटो अपना हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था। मुंह मतलब बैग का वो खोलने और बंद होने वाला जगह, वहाँ से वो अपना हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था। और कैनवास इतना मजबूत था कि वह उसे काटकर बाहर नहीं निकल सकता था। देख लो साफ साफ, मैंने जो कहा था ना, टू का मतलब इंग्लिश में तो कहीं नॉट नहीं लिखा था, आप ध्यान से देखना। एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग, उसमें देखो आप ऊपर स्क्रीन पे देखो, कहीं लिखा है नॉट नहीं, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ हिंदी में नहीं लिखा है, तो इसलिए मैं समझा रहा था कि जब टू आए वर्ड तो उसका नकारात्मक सेंस हो जाता है अगर वो किसी काम को दर्शा रहा है तो, ठीक। उसके बाहर निकलने का प्रयास का प्रभाव यह था कि बैग फर्श पर लुढ़कने लगा, मतलब जब बार बार प्रयास कर रहा था तो वो बार बार लुढ़कने लगा, और रह रह कर हवा में उछल रहा था, और जो बैग था वो रह रह के हवा में उछल रहा था। ऐसा प्रदर्शन जिसने देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर दर्शकों की उत्सुक भीड़ को आकर्षित कर लिया। ऐसा प्रदर्शन उसने किया कि सभी जो देहरादून की जितनी भीड़ थी, उत्सुक भीड़ को उसने आकर्षित कर लिया दर्शकों के रूप में। क्लियर है। अब हम 7वां पैराग्राफ पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो कहीं भी तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ग्रामर से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। अब हम वीडियो को एंड करने वाले हैं। अपने वीडियो को अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों जितना हो सकता है, और चैनल को सब्सक्राइब करें।
और आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।